रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे लिए इतनी सारी दुआएँ भेजते हैं, हमें इतनी बेस्ट विशेज़ भेजते हैं और हमारे लिए हमारे इस इक़दाम को सराहते हैं कि हमने शुगर के मरीज़ों के लिए उन छोटी-छोटी बातों को डिस्कस करना शुरू किया जो आम घरों में चीज़ें बड़ी इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी सोचें होती हैं, मिथ्स होते हैं, हम उनको क्लियर कर रहे हैं। एक सवाल जो मैंने अपनी वीडियो जब अभी हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी किनवा के बारे में, तो उसपे बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया और मैसेजेस भी आए हमारी वीडियो पे कि मैडम किनवा जो है वो बेशक बहुत अच्छी चीज़ होगी और आपने जो सारी बातें बताई वो हमने सब नोट कर ली हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम चावल खाना भी चाहते हैं लेकिन हमारी जेब भी इजाज़त नहीं देती कि हम किनवा परचेज़ कर सकें। तो आप चावल जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, उनके बारे में भी कुछ थोड़ा-सा बताइए कि हमारे लिए कुछ थोड़ी बहुत सहूलत निकल आए। तो आज की वीडियो है, बात करेंगे हम चावलों के हवाले से जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। आपके बहुत सारे ज़हन में सोचें हैं कि उबले हुए चावल खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। चावल क्या बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? खा सकते हैं तो कैसे खा सकते हैं? कितना खा सकते हैं? और अगर चावल के साथ कुछ चीज़ें मिला दी जाएँ तो यकीन करें चावल का जो शुगर बढ़ाने की जो सतह होती है वो बेहतर हो जाती है, वो कंट्रोल में आ जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी चावल के शौकीन हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए। बात को कट शॉर्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो चावल है, हम जिस चावल की बात कर रहे हैं, वो आपके और हमारे तमाम घरों में जो मौजूद सिंपल सा जो सफ चावल हम बाज़ार से खरीद के आते हैं, चाहे वो बासमती चावल हो जाए, चाहे वो सेला चावल हो जाएँ, चावलों की बात हो रही है। हम सिंपल जिसे हम कहते हैं उर्दू में हम क्या इंग्लिश में हम बेसिकली कहते हैं व्हाइट राइस। जो भी आप बाज़ार से खरीद के चावल लेकर आ रहे हैं, वो व्हाइट राइस कहलाते हैं। अ, चावल बेसिकली क्या है? फुल ऑफ स्टार्च है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप सब जानते हैं कि हमें शुगर की जो डाइट प्लान है उसमें सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करना पड़ता है और फिर फैट्स में हमें चॉइस करनी पड़ती है, अच्छे फैट्स और प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा करना पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। चावल जो है वो बेसिकली ना बहुत ज़्यादा सिंपल के रेशो में आता है कि आपने खाया और बहुत तेज़ी से, लेकिन हम उसे कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहते व्हाइट राइस को। यानी कि एक सफ़ेद चावल व्हाइट राइस जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हैं, आपके जिस्म में जाके शुगर की सतह को बुलंद कर देते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 75 टू 80 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। शुगर की सतह इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास जब कोई शुगर का पेशेंट आता है और उसकी जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो हम उसे कहते हैं कि फ़िल वक़्त तक तो आप कम से कम चावल से अवॉइड ही कीजिए तो बेहतर है। लेकिन चूँकि बात हो रही है सहूलत की, कैसे खाना चाहिए और अगर खाना चाहें तो कितना खाना चाहें, तो देखें ये वो चावल है जिसके अंदर फाइबर की मिकदार कम है। आपने चावल की जो मिकदार एक टाइम पे अलाउ की जाती है वो है 1/4 प्लेट। एक 9 इंच, आप इमेज देख सकते हैं साथ में, एक 9 इंच की जो प्लेट हमारे घर में खाने की प्लेट होती है उसमें उसका सिर्फ 1/4 पोर्शन। अच्छा, किनवा वाले भी थोड़ी सी बात सुन लें कि मैंने उसमें भी बताया था 1/4 प्लेट, तो उस 1/4 प्लेट में फाइबर मिल रहा है आपको, उससे शुगर नहीं बढ़ रही। अच्छा, ये 1/4 प्लेट तकरीबन आपको 22 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रही है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई आप इसमें सब्जियों का इस्तेमाल, आपकी जो प्लेट बनेगी उसमें आपने 1/4 प्लेट चावल का इस्तेमाल करें। कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके घर में दाल चावल बन रहे हैं, कोई और सहूलत नहीं है, आपने पूरी प्लेट को दाल से भर लेना है और थोड़े से 1/4 प्लेट चावल, तो उस चावल का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। नहीं है, दाल चावल नहीं बन रहा, कुछ और है, आपने गोश्त का सालन है, मुर्गी का सालन है, आपने साथ में वेजिटेबल्स की तकरीबन आधी प्लेट जो है वो आपने सलाद, सब्जियों की भर लेनी है और फिर उसके बाद आपके पास जो 1/4 पोर्शन है उसमें आप किसी भी किस्म का प्रोटीन, चाहे वो चने का सालन हो, चाहे वो अंडे का सालन हो, चाहे वो आपका गोश्त हो, मुर्गी हो, कुछ भी आप खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, लेकिन आपने सलाद जो है वो एक आधी प्लेट भर लेनी है और फिर आप ये 1/4 1/4 प्लेट अपनी चावल की इस्तेमाल कर सकते हैं।
याद रखिए, मैं बिल्कुल इस बात की फेवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ सहूलियात बता रही हूँ। अगर कोशिश करें कि चावल जिनके अंदर चिकनाई और लेस रह जाती है क्योंकि वो मसालों में पकता है और फिर उसके अंदर चिकनाहट भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शुगर को बढ़ा रहा है, उनका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, जैसे पुलाव या बिरयानी। तो थोड़ा सा उन चीज़ों से अवॉइड करें। अब सवाल ये है कि क्या हम चावल उबला हुआ खा लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है? तो देखिए, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसी कोई एविडेंस, ऐसी कोई रिसर्च में बात नहीं है कि अगर आपने उबला हुआ चावल खा लिया तो शुगर जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी, और अगर आपने स्टीम राइस खाए हैं, एज़ सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं फैट क्वांटिटी की बात करूँ तो शायद हम थोड़ा-सा लेस उसकी रिमूव कर देते हैं तो शायद फैट का कंटेंट ना बढ़े, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मिकदार वही। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने उबले हुए चावल की पूरी प्लेट लेके खाई, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चावल की मिकदार आपने 1/4 प्लेट ही खानी है, उससे भी कम कर दें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसको बढ़ाएँ नहीं। खाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, एक तरीका होता है कि आप सफ़ेद चावल जो बासमती या सेला राइस जो अमूमन हमारे घरों में मौजूद होते हैं, इन चावल को अगर आप, ऑल्दो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, कहा जाता है, एक रिसर्च और स्टडीज़ ये कहती है कि अगर आपने चावल को बना के, पका के आपने उसको फ्रिज में डाल दिया, उसको ठंडा कर दिया, तो ये ठंडा चावल जब आपने निकाल के फिर दोबारा गर्म किया, ऑल्दो रीहीट राइस के अपने नुकसानात और वो तमाम चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर आपने उसे फ्रिज में रख दिया तो उसके स्टार्च, जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे जिस्म में जाके तेज़ी से नहीं घुलता है और वो शुगर में कन्वर्ट तेज़ी से नहीं होता है। तो ऐसे चावल थोड़ा-सा शुगर की मिकदार कम बढ़ाते हैं। ये मैं बहुत बात इसलिए हाइलाइट कर रही हूँ कि बहुत सारे हमारे यंग बच्चे हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनकी माएँ परेशान हैं कि बच्चा हमारा चावल ही खाता था, वो तो शुरुआत ही उसने आलू और चावल से की थी। तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाता है कि आप चावल को थोड़ा-सा ठंडा करके रख लें, तो ये स्टार्च आपका रेज़िस्टेंट हो जाता है। एक ये बात क्लियर हो गई। एक लास्ट बात चावलों के बारे में कि अगर आपको पता है कि आप अपनी डाइट में मजबूरन या इंटेंशनली या शौक के हाथों या कोई और सहूलत नहीं है, घर में चावल बन गए, चावल खाने हैं, अब आपने चावल मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक खा भी लिए। कोशिश करें कि जब आप चावल खा रहे हैं, तो फिर दूसरा कोई मीठा आइटम इसके साथ ऐड ना करें। क्योंकि हम जो जनरल डाइट प्लान बता रहे होते हैं, उसमें तो हम कहते हैं ना, भई आप फ्रूट की सर्विंग भी ऐड कर लें, भई आप दही भी ऐड कर लें। तो कोशिश करें कि जब आप चावल खा रहे हैं, ऑलरेडी आप कार्बोहाइड्रेट का एक बूस्टर ले रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ ऐसा ना हो कि आम खा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं, आम के साथ चावल मिला के खा लिया, तबीयत खराब हुई, दही के साथ चावल मिला के खा लिया। तो देखिए, चावल की सिर्फ़ सहूलत दी है मैंने आपको, इजाज़त नहीं दी है। तो अगर मजबूरन खाना है, तो आप इस तरीके से खाएँ, लेकिन इसके साथ आप डबल डोज़ कार्ब की नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि आप सिंगापुरियन राइस खाने के लिए बाज़ार वहाँ रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ पर नूडल्स भी मैदे के बने हुए हैं, चावल भी आपका जो है वो फुल ऑफ, तो फिर आपकी शुगर ने बढ़ जाना है। तो जब चावल खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसी कोई चीज़ ना खाएँ जो कि वक़्फ़े से खा लें, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रुक के खा लें। आपने आम खाना है, आपने कोई फ्रूट खाना है ऐसा जिसकी शुगर थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो फिर वो चावल के करीब ना खाएँ। तो ये बात क्लियर हो गई। दही चावल नहीं खाना, आम चावल नहीं खाना, इस तरीके से नहीं खाना है आपने। तो ये बात है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या व्हाइट राइस ज़्यादा बेहतर है या ब्राउन राइस। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें और इसी तरीके से हमसे सवालात पूछते रहें, और अगर इसके हवाले से कोई और सवाल है, ज़रूर कमेंट में लिख के भेजिएगा। अपना और अपने घरवालों का बहुत ख़्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।